लखनऊ निगोहा क्षेत्र के शेरपुर लवल गांव में चकबंदी विवाद एक बार फिर उफान पर आ गया। सोमवार की सुबह जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली कि चकबंदी विभाग के अधिकारी गांव का दौरा करने आ रहे हैं, गांव के सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए चकबंदी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध की सूचना पर चकबंदी अधिकारी निगोहा थाने पहुँचे, लेकिन ग्रामीणों के उग्र तेवर की जानकारी होते ही वो थाने से ही बैरन वापस लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 13 वर्षों से गांव में चकबंदी का विवाद चल रहा है। गांव के 80 से 90% किसान चकबंदी के खिलाफ हैं और किसी भी कीमत पर गांव की चकबंदी नहीं होने देना चाहते। उनका आरोप है कि चकबंदी का लाभ केवल कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और खास लोगों को होगा, जबकि घाटा पूरे गांव को उठाना पड़ेगा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रघुराज, शैलेंद्र वर्मा, प्रदीप बाजपाई, मनीष समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि इस मुद्दे पर गांव में कई बार चुनाव भी कराए जा चुके हैं। वोटिंग में 95% लोगों ने चकबंदी के विरोध में अपनी राय दी थी, जबकि मात्र 5% लोग ही इसके पक्ष में निकले। इसके बाद भी चकबंदी प्रक्रिया को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है। क्या समस्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? समस्या है कि हमारे गांव में ये महानगर है। पहली बात ये महानगर है, महानगर में चकबंदी नहीं हो सकती। ये लोग जबरदस्ती चकबंदी कर रहे हैं। यहाँ डीएम ने अपनी 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके जांच कर ली। जांच में भी लिख कर दे दिया चकबंदी नहीं हो सकती। मुख्यालय के अधिकारियों ने लिख कर दे दिया, एसडीएम ने लिख कर दे दिया, असलम वहाँ उप संचालक चकबंदी ने लिख कर दे दिया कि महानगर यहाँ सिर्फ लोग चकबंदी नहीं हो सकती। फिर भी जबरदस्ती चकबंदी ये लोग कर रहे हैं। ये जानते हैं ये महानगर है, यहाँ बेचने बहुत महंगी है, फिर भी ये लोग चकबंदी कर रहे हैं। ये प्रकरण कब से चल रहा है? खाली चकबंदी हो रही है। कब से प्रकरण चल रहा है? कौन लोग चकबंदी करवाना चाह रहे हैं? जैसे उस राजाराम वर्मा है, ये अध्यक्ष बन गए हैं। जब ये भूमाफिया है, इनके ऊपर FIR भी है भूमाफिया की, फिर भी ये अध्यक्ष इनको बना दिया। डीएम साहब ने वो कौन सा अभिषेक प्रकाश ने इनको अध्यक्ष बना दिया। वो जानते थे, प्रधान से नहीं पूछा कि ये क्या है क्या नहीं, भूमाफिया को उन्होंने बना दिया अध्यक्ष चकबंदी का। वही सत्य करा रहे हैं। चकबंदी कमेटी में जितने भी लोग हैं सब विवादित लोग हैं। हाँ जी, परिवार के लोग हैं। बाकी सब जितने सदस्य हैं उसमें सब कुमार सिंह, ललित कुमार सिंह, सबके ऊपर FIR है। सब एक ही परिवार के हैं। और पहले से हम लोग के जब पहले से विरोध हुआ था, जब डीएम साहब ने कमेटी बना के भेजी थी, तो हमारे गांव में 99% लोगों ने चकबंदी न होने पर हस्ताक्षर किया था, जिसकी मीडिया ने भी पुष्टि की थी और लगा हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हस्ताक्षर में 99% लोग चकबंदी ना हो, सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो चकबंदी हो, वो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, वो चकबंदी कराना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब आज चकबंदी विभाग वाले थाने आए, ग्रामीणों को सूचना हुई, ग्रामीण वहाँ पहुंचे। उससे पहले वो लोग जा चुके थे। न प्रधान को हमारे कोई सूचना दी गई, न किसी ग्रामीण को सूचना दी गई। जबरन चक परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग चकबंदी में लगातार 15 वर्षों से हमारे गांव में चल रहा है। 15 वर्षों से लगातार हर व्यक्ति, हर किसान विरोध कर रहा है और किसान हित में चकबंदी नहीं है, ये किसान जान रहा है। ना आज तक वो किसी को बंजर निकाल पाए। हम लोग किसान यूनियन धरना दिया गया था, वहाँ पे एक चकबंदी आयोग द्वारा आदेश हुआ कि यहाँ पे बंजर निकाल के बंजर पहले क्लियर किया जाए। आज तक कोई बंजर नहीं निकाल पाए। सारा बंजर भूमाफियाओं के अंडर है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो जमीन किसानों के पास है, बेशकीमती जमीनें हैं। हमारे यहाँ 63 में चकबंदी हो चुकी है, हम चकबंदी क्यों कराना चाहेंगे? और ये महानगर घोषित है, NCR में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा NCR भी घोषित कर दिया गया है। और जमीन एक भी बिस्वा अगर जाती है तो किसानों के प्राण के बराबर जमीन है। इसलिए हम लोग चाहते हैं चकबंदी हमारे यहाँ ना हो, ना कोई चकबंदी अधिकारी हमारे गाँव आए। चकबंदी कैंसिल कर दिया। चकबंदी विभाग चकबंदी विभाग लेवल में जबरन चकबंदी से चल रहा है लगातार चकबंदी का विरोध। और हम लोग यहाँ 99% कोई भी किसान जो है चकबंदी नहीं चाहता है। उसके बाद जो है कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ गाँव के राजनीतिक चुनिंदा लोगों के द्वारा गांव में जबरन चकबंदी कराई जा रही है। 99% किसान, कोई भी किसान हमारे गांव का नहीं चाहता। एक बार किसानों द्वारा जो है, उच्च अधिकारियों द्वारा किसानों का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 99% सारे किसान चकबंदी ना होने में हस्ताक्षर किए। सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जो चकबंदी के पक्ष में। कोई भी किसान हमारे यहाँ चकबंदी नहीं चाहता। आए दिन चकबंदी विभाग के लोग कब्जा परिवर्तन को लेकर हमारे गांव पे जबरन फोर्स द्वारा दबाव बनाया जाता है, और जिसमें सारे लोग एकत्रित होकर आज हम सभी लोग एकत्रित होकर फिर से चकबंदी के विरोध में धरना दे रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।